पॉइंट नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं आई सीरीज। जनरल पॉइंट्स मैंने उसके लिए 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। अब मैं पॉइंट नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूँ आई सीरीज। और आई सीरीज में जैसा कि हम बात करेंगे कौन से ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, विच ग्रुप्स विल शो माइनस आई इफेक्ट, और साथ में उनका कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ या कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स एंड कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप्स। लेट अस स्टार्ट आई सीरीज। अब आप ध्यान देना, देखो आई सीरीज में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट में कोई भी ग्रुप अगर आपको गिवन है तो उस ग्रुप का नेचर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स को याद कर लेते हैं कि ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप होगा, दिस इज प्लस आई ग्रुप, दिस इज प्लस आई ग्रुप, दिस इज माइनस आई ग्रुप, दिस इज माइनस आई ग्रुप। ऐसे अगर आप इंडिविजुअली ग्रुप्स के आई इफेक्ट याद रखेंगे प्लस आई और माइनस आई के लिए, तो देखो ग्रुप की लिस्ट तो बहुत लंबी है। आप कितने ग्रुप्स मेमोराइज करेंगे? और चलिए आपने ग्रुप्स को मेमोराइज कर भी लिया फॉर देयर प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, तो कब तक आप उसको अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाएंगे? ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, हम ग्रुप्स को इंडिविजुअली प्लस आई और माइनस आई के लिए याद नहीं रखेंगे, हम ग्रुप्स को कैटेगरी के रिस्पेक्ट में प्लस आई और माइनस आई के लिए याद रखेंगे। आप ध्यान देना, हम यहां पर इंडिविजुअल ग्रुप की बात ना करके ग्रुप्स की कैटेगरीज की बात करेंगे। और ध्यान देना, फॉर आई इफेक्ट वी कैन कैटेगराइज द ग्रुप्स इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, और या फिर ये कहा जाए वी कैन हैव 5 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्रुप को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज होंगी प्लस आई और माइनस आई के लिए। अगर उनको भी मैं फर्दर प्लस आई माइनस आई में डिवाइड करूं तो आउट ऑफ 5 कैटेगरीज वी हैव 2 कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स which will show plus I effect and rest of the 3 category of groups will show minus I effect। तो बेटर होगा आप तो कैटेगरी के रिस्पेक्ट में उसका प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का याद रखें। अब आप देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा टोटल 5 कैटेगरीज हमारे पास हैं। वी हैव 5 कैटेगरीज फॉर प्लस आई एंड माइनस आई, एंड आउट ऑफ 5 कैटेगरीज वी हैव 2 कैटेगरीज फॉर प्लस आई एंड 3 कैटेगरीज फॉर माइनस आई। अब आप सोचिए, अगर हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज हैं और 5 में से 2 प्लस आई के लिए और 3 कैटेगरीज अगर माइनस आई के लिए, तो फिर तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप तो प्लस आई की 2 कैटेगरीज माइंड में रखो, आप तो प्लस आई की 2 कैटेगरीज माइंड में रखो। क्योंकि अगर आपको प्लस आई की 2 कैटेगरीज पता है तो इफ एनी ग्रुप इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप इज प्लस आई और माइनस आई, एंड इफ यू नो 2 कैटेगरीज फॉर प्लस आई, रिलेट द ग्रुप विद दोज 2 कैटेगरीज। आप उस गिवन ग्रुप को उन 2 कैटेगरी से रिलेट करने की कोशिश करें जो आपको प्लस आई के लिए पता है। अगर वो ग्रुप उन 2 कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो वो प्लस आई इफेक्ट होगा। अदरवाइज अंडरस्टूड है कि वो अगर उन 2 कैटेगरी का नहीं है जो प्लस आई के लिए, तो डेफिनेटली वो ग्रुप उन 3 कैटेगरी में से किसी कैटेगरी का होगा जो माइनस आई इफेक्ट के लिए। तो वैसे तो देखो, अगर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की जहां तक बात है तो प्लस आई की अगर आपको 2 कैटेगरीज पता है तो उससे आपका काम 100% हो जाएगा। आप ग्रुप को प्लस आई या माइनस आई के लिए आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें विद द 2 कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स विच आर अवेलेबल फॉर प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई के लिए हमारे पास कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फॉर प्लस आई इफेक्ट वी हैव 2 कैटेगरीज, एंड आउट ऑफ द 2 कैटेगरीज वन ऑफ द कैटेगरी इज नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। एक तो इसमें हम बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स विल शो प्लस आई इफेक्ट। अब नेगेटिवली चार्ज ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं, दोज ग्रुप्स विच हैव नेट नेगेटिव चार्ज, ऐसे ग्रुप्स जिनमें नेट चार्ज नेगेटिव हो, हम उन्हें प्लस आई की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पर इसके लिए हम चाहेंगे ग्रुप में नेट चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड कैटेगरी इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल विल शो प्लस आई इफेक्ट। तो एक तो मैं बात कर रहा हूं नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, और दूसरा मैं बात कर रहा हूं उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल का मतलब समझ रहे हैं? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन रेडिकल का मतलब होता है ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन।
ऐसे ग्रुप जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, मतलब दो ही तरह के एलिमेंट्स उन ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, कार्बन हाइड्रोजन, और साथ में अगर हम कह रहे हैं सैचुरेटेड, तो साथ में फिर कंडीशन ये भी है द ग्रुप कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विदाउट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। उस ग्रुप में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आर कैटेगराइज्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मे बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मे बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दे आर कैटेगराइज्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो मतलब उस ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन आ गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल के लिए, एक तो ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, ओनली टू, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या मैं ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स को एल्काइल ग्रुप्स बोल सकता हूँ? पढ़ा होगा आपने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल। तो जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल ग्रुप्स होंगे। तो इन शॉर्ट वी कैन से अल्काइल ग्रुप्स विल शो प्लस आई इफेक्ट। तो हमारे पास दो कैटेगरी के ग्रुप्स हैं, एक तो वो ग्रुप जिनमें नेट चार्ज नेगेटिव हो, और एक वो ग्रुप जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो। ऐसे ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो। और अब आप ध्यान देना, मैंने आपको कहा कि आई इफेक्ट के लिए हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज हैं, और 5 कैटेगरीज में से मैंने आपको प्लस आई की 2 कैटेगरीज बताई है। माइनस आई के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो, अभी मैंने उन 3 कैटेगरीज की कोई बात नहीं की है, बट इन 2 कैटेगरीज की हेल्प से हम प्लस आई और माइनस आई ग्रुप को आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप आपको गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेट द गिवन ग्रुप with these two categories. If the group belong to this category will be plus I, or the group belongs to this category will be plus I, and if group neither belongs to this category nor belong to this category, the understood that group will belong to minus I category. तो understood है फिर वो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कैसे, आप देखो, सपोज आपको ये ग्रुप दिया है। अब आप देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट कैटेगरी से रिलेट करता हूं तो इज इट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप? आंसर है नो। इस ग्रुप में अगर बात की जाए तो नेट चार्ज 0 है, और अगर ग्रुप में नेट चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये माइनस आई कैटेगरी का ग्रुप तो नहीं है। इसका मतलब ये माइनस आई कैटेगरी का ग्रुप तो नहीं है, सॉरी ध्यान देना, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज कैटेगरी का ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में नेट चार्ज 0 है। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप के लिए हम क्या चाहते हैं, ग्रुप में नेट चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इस कैटेगरी का ग्रुप तो नहीं है। चलिए, इज इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल? आंसर है नो, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल इज द ग्रुप कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो फिर ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल नहीं हुआ। मतलब दिस ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी एंड इट डज नॉट बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी। और अगर ये ग्रुप इन 2 कैटेगरी का नहीं है, मतलब पक्का ये प्लस आई कैटेगरी का नहीं है, तो अंडरस्टूड है फिर ये ग्रुप बाकी की वो 3 कैटेगरी का होगा जो हमें माइनस आई के लिए आगे डिस्कस करना है। तो फिर ये बात तो पक्का है कि दिस ग्रुप विल बिलोंग टू माइनस आई सीरीज। इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा माना जाएगा? माइनस आई इफेक्ट माना जाएगा। और आप देखो, अगर आपके पास ये ग्रुप है, अब इस ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं नाउ दिस ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप में आप कह सकते हैं नेट चार्ज नेगेटिव है, -1 चार्ज इस ग्रुप में है। और अगर ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है मतलब डेफिनेटली ये ग्रुप फर्स्ट कैटेगरी का है, और अगर ये फर्स्ट कैटेगरी का है तो दिस कैटेगरी ऑफ ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट। मतलब यहां पर इसका इफेक्ट क्या माना जाएगा? प्लस आई इफेक्ट माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और देखिए आप इसमें, अगर आपके पास ये कंडीशन है NH2 ग्रुप, नाउ दिस ग्रुप इज इट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप? आंसर है नो। इस ग्रुप में भी अगर बात की जाए तो नेट चार्ज 0 है। इज इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल? नो, because hydrocarbon radical is the group composed of only carbon and hydrogen. इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ना तो ये फर्स्ट कैटेगरी का ना सेकंड कैटेगरी का है, तो अंडरस्टूड है फिर ये माइनस आई कैटेगरी का होगा, तो इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। क्या क्लियर होगी बात है? और देखिए, मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप, देखो इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो इस ग्रुप में भी नेट चार्ज 0 है। ध्यान देना, इस ग्रुप में भी अगर बात की जाए तो नेट चार्ज 0 है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ध्यान देना, देखो ऐसा आप सोच सकते हैं इसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की अगर ईएन ज्यादा है तो फिर तो इसमें डेल नेगेटिव चार्ज होगा ईएन डिफरेंस के बेसिस पर। अब आप देखो, डेफिनेटली इसमें डेल नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या फिर हम इसको नेगेटिवली चार्ज ग्रुप मान लें? क्या हम इसको इस कैटेगरी का ग्रुप मान लें?
आंसर है नो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पर हम डेल नेगेटिव चार्ज की बात करें ड्यू टू ईएन डिफरेंस, तो फिर कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा। फिर तो इस केस में कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, और अगर कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर अगर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू ईएन डिफरेंस, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो इस ग्रुप में नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। जबकि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, नेट चार्ज नेगेटिव मिलना चाहिए। तो इस ग्रुप को तो आप कह सकते हैं ओवरऑल इट इज न्यूट्रल ग्रुप, सिंस इन दिस केस द नेट चार्ज इज जीरो। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का तो नहीं है। आप क्वेश्चन है क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, आंसर है नो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। भाई ओवरऑल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं OCH3 की, तो ओवरऑल ग्रुप OCH3 कैनॉट बी कैटेगराइज्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ना तो ये फर्स्ट कैटेगरी का ना सेकंड कैटेगरी का है, तो आप कह सकते हैं दिस OCH3 ग्रुप विल बिलोंग टू -I कैटेगरी, ये -I कैटेगरी का हो जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें इस ग्रुप की, इज इट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, आंसर है नो। इस ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे तो नेट चार्ज जीरो है, तो फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है। इज इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, आंसर है नो। देखो इस बार ये ग्रुप हाइड्रोकार्बन रेडिकल तो है, सिंस इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये सैचुरेटेड नहीं है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द ग्रुप, सो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। मतलब ना तो ये फर्स्ट कैटेगरी का ना सेकंड कैटेगरी का है, तो फिर अंडरस्टूड है ये भी -I कैटेगरी का होगा, तो इट विल शो -I फैक्ट। ये बात समझ में आ रही है। और देखिए सपोज आपको ये ग्रुप दिया हुआ है, अब इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो देखो ये फर्स्ट कैटेगरी का ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि इसमें नेट चार्ज जीरो है, तो देयर इज नो चार्ज एट ऑल, इट इज न्यूट्रल ग्रुप, दैट मींस इट डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी। नाउ इज इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, यस दिस ग्रुप इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल सिंस इट इज साइक्लोपेंटाइल दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विदाउट एनी मल्टीपल बॉन्ड। तो फिर तो ये इस सेकंड कैटेगरी का ग्रुप है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं यस इट विल शो +I फैक्ट। तो इस तरह से आप देखो केवल दो कैटेगरीज को माइंड में रखने से आपका काम यहाँ पर 100% हो जाएगा। अगर ये दो कैटेगरीज आपको +I के लिए पता है तो बस इसके अलावा जो भी ग्रुप होगा वो फिर -I सीरीज का हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा और मैं होपफुली आप इन दो कैटेगरीज को माइंड में भी रखेंगे, क्योंकि ये दो कैटेगरीज अगर आपको पता है तो आप +I -I ग्रुप्स को आसानी से पहचान सकते हैं। और +I -I ग्रुप को पहचानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इंडक्टिव की जो एप्लीकेशंस हैं उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो दो कैटेगरीज माइंड में रखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स विल शो +I फैक्ट। अब पॉइंट आता है कि ये दो ग्रुप +I फैक्ट शो क्यों करते हैं। मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझाता हूं। देखो कि इन दो ग्रुप्स में +I फैक्ट होने का रीजन क्या है, आप ध्यान देना। पहले बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। आप ध्यान दें, मान लो हमारे पास ये कोई ग्रुप G है। अब देखो इस ग्रुप G का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नेचर होगा, ये इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। देखो इसकी बात हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हमें ये आइडिया ना हो कि इस ग्रुप G में एटम्स कौन से प्रेजेंट है। आप ध्यान देना, अगर मैं इस ग्रुप G की बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट की बात करूं, whether it is attracting electrons or is it repelling electrons, we can't say until we know about the types of atoms present in this group। जब तक हमें ये नहीं पता है कि इस ग्रुप में एटम्स कौन से प्रेजेंट है, हम इसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नेचर की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि सपोज दिस ग्रुप G इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ऐसा मान लेते हैं कि ग्रुप G जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब आप देखो अगर इस ग्रुप G पर नेट चार्ज नेगेटिव है तो क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज ऑन ग्रुप इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये तो अब यहां पर क्लियर है कि इस ग्रुप G के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पर अब आप ध्यान देना, अगर G पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल ऑलवेज रिपेल दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये हमेशा इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल ऑलवेज रिपेल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। या फिर आप ये भी कह सकते हैं
कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये टुवर्ड्स जी तो कभी भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि आप सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स जी मूव करेगा तो जी पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगी। मतलब आप कह सकते हैं देयर इज रिपल्शन ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर जी नेगेटिव का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपेलिंग नेचर है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो फिर तो हम कह सकते हैं रिपेलिंग नेचर इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। रिपेल करना ही तो प्लस आई इफेक्ट है। आप कह सकते हैं रिलीजिंग टेंडेंसी और रिपेलिंग टेंडेंसी विल बी कॉल्ड प्लस आई, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी और विथड्रॉइंग टेंडेंसी विल बी कॉल्ड माइनस आई। या फिर आप इसको और इजीली ऐसा समझ लें, ध्यान दें, मान लेते हैं जी नेगेटिव जो है एक सिस्टम ए से बॉन्डेड है। ऐसा मान लेते हैं कि जी नेगेटिव जो है वो एक सिस्टम ए से बॉन्डेड है। अब अगर हम कह रहे हैं कि जी नेगेटिव का डेफिनेटली इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपेलिंग नेचर होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कभी भी अपने क्लोज नहीं आने देगा। इनफैक्ट वो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमेशा रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब फिर तो हम कह सकते हैं कि देयर इज शिफ्टिंग ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द सिस्टम ए। इसका मतलब ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए हो रही है। और अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन है तो फिर तो आप कह सकते हैं दिस जी नेगेटिव इज लाइक रिपेलिंग दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या कह सकते हैं दिस जी नेगेटिव इज लाइक रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सिस्टम ए। एक तरह से जी नेगेटिव क्या कर रहा है, सिस्टम ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, एंड रिलीजिंग इफेक्ट विल बी कॉल्ड प्लस आई। सो दिस इज व्हाई नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स विल शो प्लस आई इफेक्ट। ये रीजन होता है कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो पहली कैटेगरी समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। आप ध्यान देना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में ऐसा करते हैं, सिंपलेस्ट ग्रुप ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप। इसमें सिंपलेस्ट ग्रुप ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप। अब आप ध्यान देना, देखो मिथाइल ग्रुप में अगर बात की जाए तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और क्या मैं कह सकता हूं कार्बन हाइड्रोजन में स्लाइट ईएन डिफरेंस होता है, और उस स्लाइट ईएन डिफरेंस की वजह से आप कह सकते हैं दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन में ईएन डिफरेंस की वजह से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर टुवर्ड्स कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट होगी तो स्लाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बारे में ये बात करना स्टार्ट की है, हो सकता है आपके माइंड में एकदम ये बात क्लिक हो कि सर आप कार्बन हाइड्रोजन में ईएन डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, या इस बॉन्ड में पोलैरिटी की बात क्यों कर रहे हैं। हमने तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसिडर किया था भाई। हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपसे कहा था ना कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो एक पॉइंट याद है कि फिर हमने जब उसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसिडर किया तो यहाँ पर हम इस बॉन्ड की पोलैरिटी की बात क्यों कर रहे हैं। देखो अगर आप याद करें तो वहां भी मैंने इसे ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसिडर किया था, एग्जैक्टली नॉन पोलर नहीं। देखो एग्जैक्टली नॉन पोलर तो ये पक्का नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसिडर किया था, वो तो मैं आज भी कंसिडर करूंगा। इस बॉन्ड की पोलैरिटी नेग्लिजिबल है, ये तो मैं आज भी इस बात पर रेजिड हूं। ऐसा नहीं कि उस दिन हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया और आज हम इसको कंसिडरेबल मान लेंगे, स्टिल इट इज नेग्लिजिबल। लेकिन अब आप ध्यान देना, अगर इसी कार्बन से एक और हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो फिर तो स्लाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन आल्सो। इस हाइड्रोजन की वजह से भी क्या होगा, स्लाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर इंक्रीज होगी। एंड इफ वन मोर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद कार्बन, so slight electron density will be increased on carbon because of this hydrogen also। तो इस तरह से क्या हुआ, तीनों ही हाइड्रोजन से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर इंक्रीज हुई है। अब मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, सुनिए कैसे। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन बिकॉज ऑफ एनी वन हाइड्रोजन। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन बिकॉज ऑफ एनी वन हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडरेबल, इज नॉट इफेक्टिव, बट द टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन्स कैनॉट बी नेग्लेक्टेड। आप ध्यान देना, सिंगल हाइड्रोजन की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो इफेक्टिव नहीं है, बट 3 हाइड्रोजन की वजह से जो कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, जो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 हाइड्रोजन की वजह से इंक्रीज हुई है, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड सिंस नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन कार्बन बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन। ध्यान देना, इन 3 हाइड्रोजन की वजह से कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते because this total electron density is capable, is effective, this total electron density is capable, is effective to repel this bonded pair of electron cloud,
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कैपेबल है कि वो इस बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। और आप देखो, अगर इस CH3 का इस बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए इस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से रिपेलिंग नेचर आ रहा है, तो रिपेल करना ही तो प्लस इफेक्ट है ना। क्योंकि आप देखो, ऐसा करते हैं, यहां पर भी एक सिस्टम ए ले लेते हैं। अगर ये CH3 ग्रुप सिस्टम ए से बॉन्डेड है और हम ये कह रहे हैं कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो इतनी इफेक्टिव है, इतनी कैपेबल है कि इस बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर पाए, तो फिर तो आप कह सकते हैं देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो वी कैन से इट इज लाइक CH3 group is releasing electrons towards A, and its releasing effect for the system A will be called plus effect। तो ये रीजन है कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स प्लस इफेक्ट शो करते हैं। अब एक और कंपैरिजन आप समझना, ध्यान देना। ऐसा करते हैं, इस ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन को तो कांस्टेंट रख रहा हूं, इन 2 हाइड्रोजन को तो मैंने सेम ले लिया है, बट यहां पर एक चेंज मैं अप्लाई कर रहा हूं। In this case, I am replacing this hydrogen by the group CH3। यहां पर मैं इस H को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं। और अब अगर इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात की जाए प्लस इफेक्ट के लिए, तो आप ध्यान देना, अब मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूं दैट इज CH3CH2 ग्रुप एज अ होल, यू कैन कॉल इट इथाइल ग्रुप। अब मैं यहां पर इथाइल ग्रुप की प्लस आई की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना, देखो इस H की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इस H की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो तो आप कह सकते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने वाली है जो इस H की वजह से इंक्रीज हुई, वो तो कंपेरेबल हो गई। ऐसे इस H की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, दैट विल बी कंपेरेबल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन ऑन कार्बन। लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर H और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। अब आप ध्यान देना, देखो H और मिथाइल ग्रुप में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इस H की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, क्या उसका रीजन ये है कि H has tendency to release electron? क्या इसका रीजन ये है कि H has repelling to has tendency to repel electron? No। देखो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर H की वजह से जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, उसका रीजन ये नहीं है कि H में इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का नेचर होता है। आप ये कह सकते हैं कि कार्बन की पावर है, कार्बन की En ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया है। लेकिन अगर आप H की जगह मिथाइल ग्रुप लोगे, तो मिथाइल ग्रुप के लिए तो हम कह सकते हैं मिथाइल ग्रुप इटसेल्फ हैज टेंडेंसी टू रिपेल इलेक्ट्रॉन। इसमें तो खुद में ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का नेचर है ना, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन पर भी तो 3 हाइड्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन दिस कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप ड्यू टू 3 हाइड्रोजन विल रिपेल दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो फिर तो अगर मैं H की जगह मिथाइल ग्रुप लूंगा, तो क्योंकि इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करने का नेचर है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि इस कार्बन पर H के कंपैरिजन में इस मिथाइल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। सो ओवरऑल वी कैन से द टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन दिस कार्बन इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन दिस कार्बन। और अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम कह सकते हैं, इस कार्बन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। और रिपल्शन अगर ज्यादा होगा, तो फिर तो इसका प्लस आई इफेक्ट आप कह सकते हैं सिस्टम के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप इज मोर एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। ये बात समझ में आ रही है। और अब आप देखो, अगर मैं इस H को भी मिथाइल से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस H को भी मिथाइल से रिप्लेस कर दूं, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा इंक्रीज होगी, तो फिर तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन भी ज्यादा होगा। रिपल्शन अगर ज्यादा होगा, तो इसका प्लस इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर इस H को भी मिथाइल से रिप्लेस कर दिया जाए, तो फिर तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन भी बढ़ जाएगा, तो फिर तो इसका प्लस इफेक्ट और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये हम बात कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना, with the increase in number of carbon atoms in an alkyl group, 1 carbon, 2 carbon atoms, 3 carbon atoms, 4 carbon atoms, with the increase in number of carbon atoms in an alkyl group, its plus I effect for the system will increase. alkyl group में जितने ज्यादा carbon atoms होंगे, उस overall alkyl group का system के लिए plus I effect उतना
ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और जैसे जैसे आप कार्बन एटम कम करते जाओगे, अगर मैं अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कम होने की बात करूं, तो जैसे जैसे कार्बन एटम कम होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट भी सिस्टम के लिए कम होता जाएगा। सो दिस इज अबाउट टू ग्रुप्स विच कैन शो प्लस आई इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर हमने बात की है कि ये ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के लिए दो कैटेगरीज हमारे पास है, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और उनका मैंने आपको रीजन भी एक्सप्लेन किया कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करते क्यों हैं। अब बात करते हैं प्लस आई सीरीज की, मतलब मैं कुछ ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जिन ग्रुप्स का हम प्लस आई इफेक्ट लेंगे। देखो आप ध्यान देना, सीरीज में नंबर ऑफ ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्का है कि अगर मैं सीरीज प्लस आई के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो ग्रुप कितने भी हो, लेकिन अगर आप उन ग्रुप को कैटेगराइज करोगे तो कैटेगरीज तो आपको दो ही मिलेंगी, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अच्छा आप ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा इसमें कंपैरिजन ऑफ ग्रुप, मतलब इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे, देयर कंपैरिजन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। आप ध्यान देना, अगर मैं इन दो कैटेगरीज को कंपेयर करूं तो क्या आप बता सकते हैं इन दो कैटेगरीज में किस कैटेगरी का ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। आप ध्यान देना, इन दोनों कैटेगरी में अगर आप मेन डिफरेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं दिस कैटेगरी ऑफ ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में नेट चार्ज तो जीरो है ना, तो ये न्यूट्रल ग्रुप है और ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है। अब आप ही डिसाइड करो कौन से ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में या न्यूट्रल ग्रुप में। तो आंसर है नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो फिर तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी और भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये तो पक्का है देखो कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स देयर प्लस आई इफेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो ये एक मेजर कैटेगराइजेशन हुआ कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होंगे उनका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब आप ध्यान दो, तो बात करते हैं इसमें दोनों कैटेगरीज के लिए कुछ ग्रुप्स की, और इसमें अगर बात की जाए नेगेटिवली चार्ज ग्रुप की, तो देखो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास ग्रुप्स हो जाएंगे, मैं इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ले रहा हूं उसमें। अब आप ध्यान देना, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स मैंने लिए प्लस आई सीरीज के लिए। आप ध्यान देना, ग्रुप तो इनके अलावा और भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में कोई ऐसा ग्रुप दे दिया जाए जो इनसे डिफरेंट हो सकता है प्लस आई के लिए और भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। मैं सारे ग्रुप्स आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, उसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको ग्रुप्स याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, प्लस आई सीरीज में ग्रुप तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप कितने भी हो उन सारे ग्रुप्स को जब आप कैटेगराइज करोगे तो कैटेगरीज तो आपको प्लस आई के लिए दो ही मिलेंगी। द ग्रुप विल ईदर बिलोंग टू दिस कैटेगरी दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और द ग्रुप विल बिलोंग टू दिस कैटेगरी दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अमंग दीज ग्रुप्स फर्स्ट थ्री ग्रुप्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप जो है वो फर्स्ट कैटेगरी के ग्रुप हैं, इन सब में नेट चार्ज नेगेटिव है। और बाकी के ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। आप देखोगे तो ये सेकंड कैटेगरी के ग्रुप हैं। और एक बात और देखो, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स का जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सो दिस कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स आर स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप्स एज कंपेयर टू सेकंड कैटेगरी। अब मैं बात करता हूं कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ सेम कैटेगरी। एक ही कैटेगरी के दो ग्रुप्स को अगर हम प्लस आई के लिए कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन क्या होगा, आप ध्यान देना। देखो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर कंपैरिजन का बेसिस हम ले सकते हैं EN। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन की जो EN है आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन की EN ऑक्सीजन से कम है। अब आप देखो, अगर यहां पर हम बात करें कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो क्या मैं कह सकता हूं जिस एटम की EN ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या अगर हम कह रहे हैं कि मोर EN का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो अगर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है या रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर तो हम कह सकते हैं इसका मतलब रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी। तो रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी मतलब उसका प्लस आई कम हो जाएगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो EN ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी, रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी तो इसका प्लस आई NH नेगेटिव के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट टू ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इन ग्रुप्स में कंपैरिजन का बेसिस आप ले सकते हैं डिस्टेंस। यहां पर दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन का जो बेसिस होगा दैट विल बी डिस्टेंस। हाउ इज इट? सपोज O नेगेटिव इज बॉन्डेड विद द सिस्टम A। ऐसा मान लेते हैं कि जो O नेगेटिव है वो सिस्टम A से बॉन्डेड है, और इसी सिस्टम A से सेकंड केस में मैं यहां पर ले रहा हूं COO नेगेटिव। ये दो ग्रुप्स हमारे पास हैं, एक तो O नेगेटिव और दूसरा मैंने लिया यहां पर COO नेगेटिव। और अब मैं अगर सिस्टम A के लिए इन दोनों का प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर करता हूं तो ध्यान देना, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट क्या उसका रीजन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो क्यों करते हैं? तो रीजन मैंने आपको बताया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज एटम पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, दैट्स व्हाई नेगेटिवली चार्ज ग्रुप शो प्लस इफेक्ट। तो फिर तो आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो देखो इस केस में इस नेगेटिव चार्ज का, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन होगा, और क्या मैं कह सकता हूं इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन होगा, इसका रिपेलिंग नेचर जो होगा वो सिस्टम A पर डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिपेलिंग नेचर है वो सिस्टम A पर डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। जबकि सेकेंड ग्रुप में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस O नेगेटिव का, ध्यान दीजिएगा, इस O नेगेटिव का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन होगा, लेकिन इसका जो रिपेलिंग नेचर है वो सिस्टम A पर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिपेलिंग नेचर है वो सिस्टम A पर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप कह सकते हैं इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन A थ्रू इट्स कार्बन एटम। ये तो कार्बन से होकर के आएगा ना, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर इसका रिपेलिंग नेचर क्योंकि कार्बन के थ्रू A पर ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी, जबकि यहां पर रिपेलिंग नेचर सिस्टम A पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज मोर। जो रिपेलिंग नेचर A पर ट्रांसफर हो रहा है वो दूर से ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टेंस से ट्रांसफर हो रहा है, और डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आई इफेक्ट। देखो आई इफेक्ट के लिए डिस्टेंस मैटर्स, बहुत ज्यादा मैटर करती है। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि वॉट एवर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रुप फॉर आई इफेक्ट, वॉट एवर इज इट, कितनी भी इसकी स्ट्रेंथ हो, प्रैक्टिकली आई इफेक्ट इज कंसिडर टू बी इफेक्टिव अप टू 3 एटम्स। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आई इफेक्ट शार्प डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसीलिए डिस्टेंस के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि इसका प्लस इफेक्ट जो होगा वो COO नेगेटिव से ज्यादा होगा। और आगे तो अब कैटेगरी चेंज हो गई, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का जो प्लस इफेक्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप से कम हो जाएगा, राइट। और अब आप देखो, इसमें तो मैंने आपको अभी बताया, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते जाएंगे अल्काइल ग्रुप में, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते जाएंगे उसका प्लस आई इफेक्ट भी कम होता जाएगा। सो विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अल्काइल ग्रुप इट्स प्लस आई इफेक्ट विल डिक्रीज। अब इस पूरी सीरीज में आप ध्यान देना, मुझे आपको यहाँ पर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, व्हाई प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 इज मोर एज कंपेयर टू CH3। CD3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो CH3 के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना।
बात करते हैं देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 इज मोर एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। CD3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो CH3 के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होता है, ये बात हमें डिस्कस करना है, आप ध्यान देना। देखो यहां पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन CD बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड CH बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर आप यहां पर CD बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और CH बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंपेयर करें तो ध्यान देना, इन केस ऑफ CD bonded pair of electron cloud, the electron cloud is more shifted towards carbon as compared to CH। आप ध्यान देना, CD3 का अगर प्लस आई इफेक्ट हमने CH3 से ज्यादा होने की बात की है तो उसका रीजन क्या, ध्यान देना, अगर आप CD3 और CH3 के दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ CD3 is compared with the carbon of CH3, you will find electron density on carbon of CD3 is more as compared to on carbon of CH3। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, here it is electron density that is more, but in this case electron density on carbon is less। अब आप सोचिए, अगर CD3 के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या मैं कह सकता हूं कार्बन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन भी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इसका रिपेलिंग नेचर होगा प्लस आई इफेक्ट होता है इसका ज्यादा हो जाएगा। जबकि CH3 में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो फिर तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होगा, इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन भी कम हो जाएगा, और रिपल्शन अगर कम होगा तो फिर तो इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो CD3 के कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। सो CH3 इज वीकर प्लस आई ग्रुप एज कंपेयर टू CD3। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर। अब पॉइंट ये आता है देखो कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से ज्यादा है क्यों। देखो इस बात को अगर मैं प्रूव कर दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ CD3 इज मोर एज कंपेयर टू ऑन कार्बन ऑफ CH3 इट इज लेस, तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन why CD3 is stronger plus I group as compared to CH3। तो CD3 के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्यों है, अब वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो इसका रीजन है CD एंड CH बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। CD बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये टुवर्ड्स कार्बन ज्यादा शिफ्टेड होता है एज कंपेयर टू CH बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्वेश्चन है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स कार्बन ज्यादा शिफ्टेड होगा तो फिर तो डेफिनेटली कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, लेकिन इसका टुवर्ड्स कार्बन ज्यादा शिफ्टेड होने का रीजन क्या है, व्हाई इज इट मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन एज कंपेयर टू दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसका रीजन है D और H की न्यूक्लियस साइज। आप ध्यान देना, क्या मैं बात कर सकता हूं यहां पर D का न्यूक्लियस साइज बड़ा होगा H के न्यूक्लियस साइज के कंपैरिजन में, D का न्यूक्लियस साइज होगा वो H के न्यूक्लियस साइज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और अगर हम बात कर रहे हैं कि D का न्यूक्लियस साइज बड़ा है H के कंपैरिजन में, अब दोनों में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं दोनों आइसोटॉप्स हैं तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल है। देखो दोनों में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, लेकिन क्योंकि D का न्यूक्लियस साइज बड़ा है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो न्यूक्लियस साइज बड़ा होने की वजह से इसमें जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो होगी वो इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो होगी वो H के न्यूक्लियस में ज्यादा होगी D के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है तो चार्ज होगा वो डेंस रहेगा, जबकि यहां पर साइज बिगर होने की वजह से जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, तो यहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप देखो अगर H का न्यूक्लियस साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, और उसके वजह से हमने कहा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, जबकि D का न्यूक्लियस साइज बड़ा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है तो फिर तो ड्यू टू लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इन द न्यूक्लियस ऑफ D, its attraction for the bonded pair of electron will be less।
आप ध्यान देना, अगर बात की जाए अट्रैक्शन फॉर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि H के न्यूक्लियस का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा D के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। अब आप फाइनली समझना, क्योंकि H का न्यूक्लियस साइज स्मॉल है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो फिर तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि H का न्यूक्लियस जो होगा वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से ग्रिप कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, अपने पास होल्ड कर पाएगा। और अगर इस H की बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रिप ज्यादा है, अगर इसको ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पा रहा है तो फिर तो इसकी जो शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स कार्बन वो कम हो जाएगी। जबकि D का न्यूक्लियस साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियस पे कम होगी तो फिर तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन अगर कम होगा तो मतलब D का इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप कम है, इसकी ग्रिप कमजोर है, वीक है, इसका होल्ड कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली टुवर्ड्स कार्बन मूव कर जाएंगे, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगी, ज्यादा शिफ्टेड होगी इसके कंपैरिजन में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन ज्यादा शिफ्टेड है तो फिर तो ज्यादा शिफ्टेड होने की वजह से क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो फिर तो इसका प्लस आई इफेक्ट इसके प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगा। So this is the reason why CD3 is stronger plus I group as compared to CH3। तो ये तो देखो प्लस आई सीरीज, ये मैंने आपको कंप्लीट प्लस आई सीरीज एक्सप्लेन कर दी है विद रीजन इनका स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। अब बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई सीरीज, देखो माइनस आई सीरीज की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फॉर प्लस आई इफेक्ट वी हैव टू कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। इसी तरह से अगर माइनस आई सीरीज के लिए अगर बात की जाए तो वी हैव थ्री कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स विच कैन शो माइनस आई इफेक्ट। अब वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें एक तो हम बात करते हैं कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स। एक तो कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स होंगे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनमें नेट चार्ज नेगेटिव हो, ऐसे ग्रुप्स जिनमें नेट चार्ज नेगेटिव हो वो कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होंगे और उनका इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी की अगर बात की जाए डेल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स विल शो माइनस आई इफेक्ट। और थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें ग्रुप्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ग्रुप्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल शो माइनस आई इफेक्ट। अब आप ध्यान देना, जो मैंने आपको थ्री कैटेगरीज बताई हैं मैं आपको इनका रीजन भी समझाता हूं कि ये माइनस आई सीरीज में है क्यों ये माइनस आई इफेक्ट शो कर पा रहे हैं। तो आप देखो पहले दो ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट टू ग्रुप्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, वन इज कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज्ड, अदर इज डेल पॉजिटिवली चार्ज्ड। व्हाटएवर इज द एक्सटेंट ऑफ चार्ज कंप्लीट और डेल पॉजिटिव, क्या मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम पर पॉजिटिव चार्ज का होना उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। और आप सोचिए अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो डेफिशिएंट एटम ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस इट्स डेफिशिएंसी। उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का नेचर होगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना यही तो माइनस आई इफेक्ट होगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज टू ग्रुप्स बिलोंग टू माइनस आई सीरीज। थर्ड हमने कहा ग्रुप्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप सोचिए अगर किसी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन, इट मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का नेचर है और ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी ग्रुप में प्रेजेंट हुआ
तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर होगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करने का नेचर होगा तो वही तो माइनस आई इफेक्ट होगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज ग्रुप्स बिलोंग टू माइनस आई कैटेगरी. अब अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करता हूँ तो ध्यान देना, थर्ड ग्रुप की अगर बात की जाए तो देखो, थर्ड ग्रुप अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो क्या ये डेफिशिएंसी की वजह से शो कर रहा है? नो. थर्ड ग्रुप में कोई डेफिशिएंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं. उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो तो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी है. तो अगर थर्ड ग्रुप की बात की जाए तो थर्ड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का जो रीजन है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रेजेंस है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रेजेंस है. मतलब थर्ड में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, वहां पर चार्ज जीरो है. लेकिन सेकंड और फर्स्ट की अगर बात की जाए तो ये ग्रुप्स अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन डेफिशिएंसी है. अब आप सोचिए, एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और एक पॉजिटिवली चार्ज एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी, न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज? ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज एटम. इसका मतलब फिर तो हम कह सकते हैं कि सिंस फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज नॉट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट्स सिंपली अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ En. तो फिर तो पॉजिटिवली चार्ज एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी एक न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में. तो फिर तो इन दोनों ग्रुप्स का प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो थर्ड कैटेगरी से ज्यादा हो जाएगा. और इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेल पॉजिटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव, क्या मैं कह सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी. तो फिर तो कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो डेल पॉजिटिव चार्ज ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा. तो ये एक ऑर्डर हमें मिलता है माइनस आई सीरीज के लिए इन थ्री कैटेगरीज का. अब आप देखो, तीनों ही कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की एक सीरीज में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. जैसे ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, उसकी माइनस आई सीरीज आप ध्यान दीजिएगा. देखो इस केस में अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में इनसे भी कोई डिफरेंट ग्रुप आ जाए, कोई बात नहीं, आने दो. ग्रुप कितना भी डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसकी कैटेगरी डिफरेंट नहीं होगी. कैटेगरी तो डेफिनेटली इन तीन में से ही कोई कैटेगरी होगी. अब जरा ध्यान देना, अगर यहां पर हम बात करें तो देखो फर्स्ट टू ग्रुप्स, ध्यान देना, फर्स्ट टू ग्रुप्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. पहले दो ग्रुप तो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं क्योंकि दोनों में अगर बात की जाए तो नेट चार्ज +1 चार्ज है. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स. ध्यान देना, नेक्स्ट थ्री ग्रुप्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. ये जो तीन ग्रुप है वो सेकंड कैटेगरी के, डेल पॉजिटिव कैटेगरी के. कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. जैसे आप देखो, मान लेते हैं सिस्टम ए इज बॉन्डेड विद द ग्रुप साइनेट. अगर साइनेट एक सिस्टम ए से बॉन्डेड है और मान लेते हैं कि साइनेट इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिस्टम ए. साइनेट अगर सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, देखो उसका बात समझना है. यहाँ पर देखो, कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की जो ईएन है वो कार्बन से ज्यादा है. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो नाइट्रोजन विल एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज. कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो फिर तो कार्बन में टेंडेंसी होगी कि वो अपनी डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे. और अगर ये सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट करने का रीजन आप कह सकते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज. सो दीज थ्री ग्रुप्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. और इसके अलावा फ्लोरीन ऑनवर्ड्स अप टू दिस फिनाइल ग्रुप, ऑल दीज ग्रुप्स बिलोंग टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज द ग्रुप्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जैसे आप देखो, मान लेते हैं सिस्टम ए से फ्लोरीन बॉन्डेड है और ये अगर सिस्टम ए से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मान लेते हैं फ्लोरीन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिस्टम ए.
तो क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का जो रीजन है फ्लोरीन का, क्या वो रीजन पॉजिटिव चार्ज है? नो। क्या वो रीजन डेल पॉजिटिव चार्ज है? नो। अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका रीजन क्या होगा? En। तो ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अब मैं आपको और बताता हूं, देखो इसमें अगर आप इस थर्ड कैटेगरी में देखोगे तो जरा ध्यान देना, थर्ड कैटेगरी में हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स को लिया है। दिस इज हाइड्रोकार्बन रेडिकल बट इट इज अनसैचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड है। जबकि प्लस आई में हमने किसको लिया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल तो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल माइनस आई। ऐसा क्यों? आप सोचिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होगा, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की अगर बात की जाए तो ये आपके सामने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जिसमें या तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और आप सोचिए, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या हम बात कर सकते हैं फिर तो sp2 और sp कार्बन में जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा sp3 कार्बन के कंपैरिजन में। और अगर इनमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है तो आपने पढ़ा होगा मोर द परसेंटेज s कैरेक्टर मोर विल बी द En, उसकी En भी ज्यादा होगी। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर sp2 और sp कार्बन की जो En होगी वो sp3 कार्बन से ज्यादा होगी। और En अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले ग्रुप्स को हमने किस कैटेगरी में रखा है? माइनस आई कैटेगरी में। ये रीजन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो एक कंपैरिजन तो क्लियर है कि कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट डेल पॉजिटिव कैटेगरी से ज्यादा है और डेल पॉजिटिव ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट थर्ड कैटेगरी से ज्यादा है। अब इंडिविजुअल इन ग्रुप्स का कंपैरिजन भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप अमंग दीज फोर ऑप्शंस आपको दिए मैं इसके लिए, फ्लोरीन, सेकेंड इज OH, थर्ड इज NH2 एंड फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, अब आप समझना, देखो इस क्वेश्चन में अभी तो ठीक है, हो सकता है आप इस क्वेश्चन को देख के इमीडिएट आंसर दे दें, वो इसलिए क्योंकि ना तो अभी आपके ऊपर, अभी आप पढ़ रहे हैं तो ना तो अभी आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है और दूसरी बात आपके सामने सीरीज भी है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप मिस्टेक क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप। अब स्टूडेंट एकदम क्या करता है, पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, तो आप इसको एकदम रिलेट करते हो En से, क्योंकि माइनस आई का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको एकदम रिलेट करते हो En से। और जब आप माइनस आई इफेक्ट को En से रिलेट करते हो और पहला ऑप्शन जब आपको फ्लोरीन दिखता है तो बाकी ऑप्शन आपको दिखना ही बंद हो जाते हैं। फिर बाकी आप ऑप्शंस देखना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने माइनस आई को टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन का है और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अगर आपने En से रिलेट किया है और En में जब आपको फ्लोरीन दिखता है तो बाकी को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि En तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। देखो अगर आप En के बेसिस पर फ्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप मान रहे हैं तो ठीक है, इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं जहां पर मैंने माइनस आई का रीजन En इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं इस कैटेगरी में, इस थर्ड कैटेगरी में फ्लोरीन सबसे आगे, फ्लोरीन थर्ड कैटेगरी में सबसे आगे। ये बात सही है ऑन द बेसिस ऑफ En इन थर्ड कैटेगरी, लेकिन फ्लोरीन En के बेसिस पर अपनी कैटेगरी का किंग हो सकता है लेकिन पूरी सीरीज का किंग नहीं है, क्योंकि इससे आगे भी डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव से आगे भी कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी तो En को इंक्रीज करता है ना। तो आप ध्यान रखना, केवल En को सोचते हुए फ्लोरीन को आप स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप टिक करने से पहले आप ये सोच लेना कि फ्लोरीन से आगे, इस थर्ड कैटेगरी से आगे डेल पॉजिटिव कैटेगरी भी होगी और उससे आगे कंप्लीट पॉजिटिव कैटेगरी भी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सीक्वेंस आपके माइंड में, आपकी हैबिट में होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि मैं सबसे पहले तो चेक करूं कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप।
क्या यहाँ पर कोई कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है? आंसर है नो। फिर मेरे माइंड में आना चाहिए डेल पॉजिटिवली चार्ज, क्या यहाँ पर कोई डेल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है? यस, थर्ड। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप देखोगे तो ये जो है वो इस कैटेगरी के ग्रुप हैं, लेकिन जो फोर्थ ग्रुप यहाँ पर है वो डेल पॉजिटिव कैटेगरी का है। और अगर डेल पॉजिटिव कैटेगरी का ग्रुप है तो फिर तो उसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो थर्ड कैटेगरी के ग्रुप से ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन करते टाइम आप मिस्टेक ना करें, हमेशा इसको इस तरह से क्वेश्चन को करें, पहले कंप्लीट पॉजिटिव ग्रुप, फिर डेल पॉजिटिव ग्रुप, फिर थर्ड कैटेगरी की बात। क्लियर? बाकी तो अब इसमें इंडिविजुअली हम ग्रुप्स का नेचर कंपेयर करेंगे और इस सीरीज में दो जगह मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जहां पर मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो NR3+ और NH3+ में, जहां पर NR3+ का माइनस आई इफेक्ट हमने NH3+ से ज्यादा रखा है, और दूसरा OR ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप एज कंपेयर टू OH। जो रीजन हम NR3 NH3+ में डिस्कस करेंगे कुछ वैसा ही रीजन OR और OH में भी आएगा, लेकिन ये दो ऐसी जगह हैं, लोकेशंस हैं जहां पर माइनस आई सीरीज में यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। अब मिस्टेक्स क्या हो सकती है, कैसे इसका कंपैरिजन होगा, ये तो हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना ही है। और इस क्वेश्चन को भी आप माइंड में रखें। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लोरीन की EN सबसे ज्यादा सोचते हुए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सोचते हुए ये आंसर देते हैं, लेकिन इससे पहले डेल पॉजिटिव कैटेगरी और डेल पॉजिटिव कैटेगरी से भी पहले कंप्लीट पॉजिटिव कैटेगरी को आपको ऑप्शन में चेक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्लियर बात ये?